हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। दोस्तों आज 2020 का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने जाएंगे जो पिछले साल आए हुए थे 2020 में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये पार्ट सेकंड है क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था वो बड़ा हो रहा था। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 मीटर और 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी समरूप त्रिभुज है, दो हैं, दोनों का परिमाप दिया हुआ है ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो दो चित्र बनाएंगे, पहला है दो ट्रायंगल बनाएंगे, पहला ट्रायंगल जो बनेगा और ये दूसरा ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल जो होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी बोला है तो हम ए बी और ये तीसरा सी हो गया। दूसरा है पी क्यू आर, तीन हो गए। यानी कि दो चित्र हमारे हो गए समरूप। समरूप मतलब हो गए दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ढक लेगा। यानी ये साइड इस पे, ये वाली साइड इस साइड पे और नीचे वाली साइड इस साइड पे। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इजिकल टू, यानी सर्वांगसम है किसके, या समरूप है पी, ट्रायंगल पी क्यू आर एस। ठीक है, सॉरी एस नहीं, पी क्यू आर। ठीक है, अब आगे ए बी अपन पी क्यू जब सर्वांगसम है तो लिख सकते हैं ए बी अपन पी क्यू। उसके बाद बी सी अपन क्यू आर इजकल टू, यहाँ पे ए सी नीचे वाला और पी आर, ये दोनों आपस में तीनों को बराबर कर लेंगे एक्स के। यानी मान लेंगे कि ये तीनों के जो है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, तो जब तीनों एक्स के बराबर है तो ए बी अपन पी क्यू जो है ये भी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो सिर्फ ए बी अगर निकालना हो तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी क्यू हो जाएगा। क्या होगा, एक्स इंटू पी क्यू। ठीक है, अब दूसरा जो है दिया हुआ है क्या, बी सी अपन, तो बी सी अपन क्यू आर, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू रखेंगे, मानिए एक्स मानेंगे, तो पी सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्यू आर। ठीक है, एक्स इंटू क्यू आर। तीसरा जो है वो ए सी अपन पी आर है, वो एक्स के बराबर है तो ए सी निकालेंगे तो एक्स इंटू पी आर। ठीक है, तीनों यहाँ पे निकल गए, ए भी निकल गया, एक्स इंटू पी आर, बी सी निकल गया और ए सी निकल गया। तीनों साइड हमारी पी इस क्यू आर और इसको हम चेंज कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ है परिमाप, क्या दिया हुआ है, ए बी सी का जो परिमाप दिया हुआ है वो क्या दिया, 40। यानी तीनों साइड जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि परिमाप बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को जोड़ने पे 40 आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की जगह पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 40 है ना, 40 सेंटीमीटर। तो ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्या रखा हमने, एक्स इंटू पी क्यू। ठीक है, प्लस बी सी की जगह रख सकते हैं एक्स इंटू क्यू आर प्लस, और ए सी की जगह या सी ए की जगह रख सकते हैं हम लोग एक्स इंटू पी आर इजिकल टू 40। ठीक है, और यहाँ पे एक्स को अब कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक्स तीनों में है। लास्ट में बचा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इजकल टू क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो एक्स अब यहाँ पे नीचे और पी क्यू आर यानी तीनों का दिया हुआ है, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर जो है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे 50, कहाँ पे, जो ये ब्रैकेट में है, तो एक्स इंटू 50 रखेंगे उसकी जगह पे 50 इजकल टू 40। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, तो एक्स यहीं रह जाएगी तो हो जाएगा 40/50। ठीक है, तो 40/50 जब होगा तो 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा 4/5, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 4/5। हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा था क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, और पान में ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 4/5 ए बी, यानी ए बी अपन पी क्यू मान लेते हैं कि कितना आया है, 4/5। ठीक है, जब क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, स्क्वायर, यानी दोनों का, तो ए बी अपन पी क्यू का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4/5 का स्क्वायर करेंगे।
ठीक है। 4/5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 5 5 25, यानी कि जो क्षेत्रफल का जो अनुपात आया वो कितना आया, 16:25। ठीक है, 16:25। ठीक है, आ गया समझ में, 16:25 आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। यानी कि बारंबारता सारणी बनना है, लेकिन अंतराल जो लेना है वर्ग अंतराल वो 5-5 का लेना है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, ये हो गया वर्ग अंतराल, इसकी ये हो गया बारंबारता। वर्ग अंतराल जो है 0 5-5 का लेना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 5 पहला हो जाएगा, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, 50 तक ले रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या ले रही है वहाँ पे क्वेश्चन में, 48, यानी 50 से छोटी है, तो 50 तक लेंगे। अब देखेंगे 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या है, तो 2 ही हैं, 2 लिखेंगे। 5 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, देखिए 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद दिया है 10 से 15 के बीच में कितनी है, 2 हैं। 15 से 20 के बीच में 1 है। 20 से 25 के बीच में कितनी है, 1 है। 25 से 30 के बीच में कितनी है, 2 हैं, तो 2 हो जाएंगे। 30 से 35 के बीच में कितनी है, 1 है। 35 से 40 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 भी नहीं है, तो 0। 40 से 45 के बीच में कितनी है, 1 है, तो 1। और 45 से 50 के बीच में कितनी है, 1, तो 1 हो जाएगा 1। टोटल जो होगा सबको जोड़ेंगे क्योंकि सबका नंबर कितना है देख लेंगे ऊपर कितने हैं टोटल, तो ये हो गया 12, यानी कि हमारा हो गया 12। इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आना चाहिए, अगर उतना नहीं आता है तो क्वेश्चन हमारा कहीं गलत हुआ है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12, यानी नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, 12। ठीक है, चलिए आगे समझ में, ये हमारा हो गया n बराबर 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 671, 781 और 1441 को भाग विधि से क्या निकालिए, मौसा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे 671 है, 671 से भाग लगाएंगे 781 में, एक बार जाएगा। ठीक है, तो एक बार जाएगा 671, बचेगा कितना, 0 1 1। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 671 को, जाएगा 6 बार में क्योंकि 11 छः 660, माइनस करेंगे 11 आएगा। ठीक है, 11 से भाग लगाएंगे इसमें 110 में, पहले एक बार ले जाएंगे, 11 कम 11, फिर यहाँ पे कट जाएगा, 0 आएगा नीचे, फिर 0 टाइम ले जाएंगे तो हो जाएगा 10, यानी 10 बार में डिवाइड हो गया, कट के आ गया 0, यानी जो नंबर काटा है 11, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब तीसरा नंबर 1441, 1441, यानी कि एक टाइम जाएगा 11, 3 बचेगा, फिर ऊपर से आया 4, फिर 3 बार जाएगा, 11 तिया 33, 4 में से 3 गया 1, फिर ऊपर से आया 1, एक टाइम ले जाएंगे, हो जाएगा हमारा 11, कट के हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर जो आया मौसा वो आया 11। ठीक है, तो दोस्तों ये 2020 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हो गए समाप्त। x + 4y का होल क्यूब माइनस x - 4y का होल क्यूब को सरल करना है। तो हमको दो परिभाषा ये याद रखनी है, फार्मूले, दो फार्मूले इसको याद रखने हैं सूत्र को। पहला है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b = होता है a + b का होल क्यूब। a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ये होता है a - b का होल क्यूब। यहाँ पे एक होगा x और b होगा 4y, यहाँ पे एक होगा x और यहाँ पे होगा 4y। इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूले इस वाले पर रखेंगे, a³ यानी x का क्यूब, फिर प्लस b³ यानी 4y का क्यूब, फिर प्लस 3ab, a कितना है x है, इंटू b कितना है
4y है, फिर ब्रैकेट में x प्लस 4y, ये हो गया। फिर बीच में क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। अगला है ए क्यू, तो रखेंगे एक्स क्यू, फिर माइनस बी है 4y का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद है माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 4y, फिर ब्रैकेट में x माइनस 4y, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। यानी हमने दोनों को रख लिया फार्मूले को, a प्लस बी का और a माइनस बी का होल क्यूब दोनों का। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए एक्स क्यूब ये हो जाएगा, फिर ये प्लस, फिर ये 4 का 3 बार गुणा होगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64 वाई क्यूब, वाई पे भी क्यूब रहेगा, फिर प्लस 3 का 12 में कराएंगे 4 3 12 एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद 12 और ये बचेगा x प्लस 4y ब्रैकेट बंद, फिर माइनस x का ये कराएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4 चौका 16 चौका 64 वाई क्यूब, फिर माइनस 4 3 12 एक्स वाई, फिर ब्रैकेट में x माइनस 4y, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, फिर प्लस, अब यहाँ हम लोग कराएंगे गुणा, 12 का x है तो 12 x से कराएंगे तो ये हो जाएगा 12 x का x से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, और y है तो y, फिर प्लस 12 चौक 48, x एक ही है y 2 हो गया तो 2 हो गया, फिर माइनस एक्स क्यूब ये तो रहेगा सेम, माइनस 64 वाई क्यूब ये रहेगा सेम, फिर माइनस 12 का एक्स में कराएंगे तो हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 चौक 48 एक्स और ये है वाई का स्क्वायर, यानी कि एक वाई और एक वाई 2 स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ये साइन माइनस का लगा था तो ये सारे जो होंगे ये ब्रैकेट में ही तो रहेंगे, सब ये सारे ब्रैकेट में ही रहेंगे, तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस 64 वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस माइनस प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई क्यूब प्लस का और एक्स क्यूब या माइनस का कट गया, ये हो गया 64 वाई क्यूब प्लस में, ये भी 64 वाई एक्स क्यूब प्लस में, तो 4 4 8 और ये हो गया 128 वाई क्यूब, फिर प्लस ये हो गया 12, यहाँ पे देखिए 12 का इसमें कराएंगे तो 12 चौक 48 और ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया सारा, ये गलत हो जाएगा, माइनस है, ये प्लस और ये माइनस कट के 0, और ये 12 और 12 हो गए 24, और ये एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि हमारा आंसर आ गया ये 128 वाई क्यूब प्लस 2 वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 वाई नहीं, ये 24 है, 12 12 24, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, और ये हमारा हो गया 24 24 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, 128 वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि एक्स गुणे ब्रैकेट में वाई प्लस जेड बराबर एक्स गुणे वाई प्लस एक्स गुणे जेड को सत्यापित कीजिए अगर जहाँ पे एक्स दिया हो, वाई दिया हो और जेड दिया हो, यानी तीनों की वैल्यू दी हुई है जिसको हम लोग को सत्यापित करना है। तो जैसे दिया वैसे रखते चले जाएंगे, एक्स की जगह रखेंगे 2/7, फिर इंटू ब्रैकेट में वाई की जगह रखेंगे 9/2,
फिर प्लस जेड की जगह रखेंगे 2/3, फिर इजिकल टू एक्स की जगह रखेंगे 2/7 इंटू वाई की जगह रखेंगे 9/2, एक ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट प्लस, फिर यहाँ पे 2/7 इंटू जेड की वैल्यू क्या दी है 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2/7 इंटू यहाँ ब्रैकेट में 3 और 2 का लसा हो गया 6, 2 तिहाई 6, 9 तेरी 27 प्लस 3 दूनी 6, यानी भाग देने पे 2 बार में 2 दूनी का 4 इजिकल टू इसका गुणा करा देंगे तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, ये हो गया 18 14, फिर प्लस ये हो गया 7 2 दूनी का 4 और 7 3 का 21। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2/7 गुणे 27 4 हो गया 31 बटा में 6 बराबर, इसका लॉसा निकालेंगे 14 और एक इसका, तो ये हो जाएगा 42 कर लेते हैं। 14 तिया 42, 18 तिया 54 प्लस 21 दूनी 42, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 21 दूनी 62 बटे में 7 6 42 बराबर, ये 8 4 12 के 2 हासिल 6, सॉरी हम 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, ये हो गया 42। यानी कि हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसको सत्यापित कीजिए कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया एस, सेम हो गए सारे। ठीक है, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, आए समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग क्षमता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सर्वांग क्षमता का मतलब हो गया कि एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी सर्वांग क्षमता कैसे कैसे हो सकती है, तो पहला होता है एक साइड एंगल साइड, दूसरा होता है साइड साइड साइड, फिर होता है तीसरा होता है साइड, और तीसरा होता है एंगल साइड एंगल, यानी कि भुजा कोण भुजा, एक हो गया। दूसरा हो जाएगा भुजा, फिर भुजा, फिर भुजा, यानी तीनों साइड से मापेंगे। और एक हो गया कोण भुजा कोण। ठीक है, ये हो गए सर्वांग क्षमता के नियम। इसको और विस्तृत में भी आप लिख सकते हैं, जैसे दो साइड हो और एक एंगल हो तभी ये भुज क्या कर सकते हैं, त्रिभुज कह सकते हैं, सर्वांगसम है। तीनों साइड अगर बराबर है तो उसको भी हम लोग सर्वांगसम कह सकते हैं। दो एंगल और एक साइड बराबर है तो हम बोल सकते हैं ये सर्वांगसम है। ठीक है, एक न्याय पंचायत में 3x+2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता है, यदि x = 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ग्राम सभा में कितनी है, इतनी है, और प्रत्येक में कितने हैं, इतने मतदाता हैं। तो हम दोनों का पहले पता करेंगे कुल मतदाता कितने हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे मतदाता की संख्या, मतदाता की संख्या, यानी 3x + 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे 3x + 3x + 6 में, यानी इसका गुणा सब में कराएंगे। 3x का गुणा सबसे पहले इसमें करा लें, तो 3 का x में कराएंगे तो ये बन जाएगा 3x³, फिर 3x का 3 में कराएंगे तो 3 3 जा 9 और x मिल के x², फिर प्लस 3 का 8 में कराएंगे तो 3 6 जा 18x। ठीक है, फिर अब 2 का कराएंगे x में तो ये बनेगा +2x², फिर 2 का कराएंगे 3x में तो बनेगा
6x, फिर बनेगा प्लस 2 का 6 में कराएंगे तो 2 6 जा 12। अब यहाँ से समान पद को एक साथ जोड़ लेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में किसी में नहीं है तो इसी तरह सेम उतरेगा एक्स क्यूब। यहाँ 9x² है और ये प्लस का 2x², तो 9 और 2 कितना होगा 11x², फिर प्लस ये 18 और ये 6 यानी 18 और 6 मिल गए थे, कितने हो गए, बन गए 24x प्लस बन गए 12, यानी कि ये हमको समीकरण मिला। इतने कुल मतदाता थे, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि x की वैल्यू क्या लीजिए 2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। तो सबसे पहले 3, फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, फिर प्लस 11, फिर 2 की पावर कितनी है 2, फिर प्लस 24 इंटू, फिर यहाँ पे 2, अब फिर ये प्लस, फिर ये 12। अब यहाँ पे देखो 2 का टेबल 3 मतलब 3 गुना, तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 और 8 3 आई 24, प्लस 2 कर 2 बार गुणा, 2 दूनी का 4 और 11 चौक 44, प्लस 24 गुणे तो हो गया 48, फिर प्लस 12। इन सबों को जोड़ेंगे तो आएगा 128, यानी कि कुल मतदाता जो थे वो कितने थे 128। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि माता की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पुरुष दोनों की उम्र का अनुपात जो दिया है 5/6 था, तो माता की वर्तमान यानी कि माता का जो प्रेजेंट एज है वर्तमान में क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले जब पिता की उम्र 5 वर्ष कम थी, ठीक है, मतलब माता की उम्र जो है पिता से 5 वर्ष कम थी, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना पिता की जो उम्र रही होगी वो कितनी रही होगी x वर्ष रही होगी। फिर माता की कितनी हो जाएगी 5 वर्ष कम थी तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, यानी ये दोनों हो गए, ये वर्तमान में हो गए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पुरुष दोनों की उम्र का अनुपात दिया है यहाँ पे, तो 10 वर्ष पहले का दिया है तो हम निकालेंगे 10 वर्ष पहले का। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष पहले की आयु या उम्र, ठीक है। पहले माता की क्या हो जाएगा, माता की लिखा है x माइनस 5, और पहले बोला है, पहले मतलब वो छोटे होंगे यानी कम होंगी, जब भी पहले बोलेगा तो उम्र को घटा देंगे। तो यहाँ पे हो गया x और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ गए तो हो गया -15, यानी कि 10 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। अब पिता की निकालेंगे तो पिता की उम्र कितनी है x है, तो x में से 15, ठीक है। तो पिता की उम्र कितनी थी x थी, तो x से 10 पहले तो 10 हो गई, ये पिता की आयु हो गई, ठीक है। दोनों लोग की उम्र निकल गई 10 साल पहले की। अब इन दोनों का रेशियो जो दिया है पिता और माता का वो कितना दिया है 5:6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले माता और पिता, तो यहाँ पर रख देंगे हम x माइनस 15 अपान में x माइनस 10, यानी कि दोनों की उम्र जो अपान में है वो कितना है 5/6, यानी 5:6। क्योंकि ये रेशियो में लिखें या बटा में लिख दोनों सेम है, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 6 का इसमें करा दें तो 6 इंटू x माइनस 15 फिर इजिकल टू x माइनस 10 में किससे कराएंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे कराएंगे तो देखिए 6x माइनस 15 छक्का 90 बराबर 5x माइनस 5 दहा 50, ठीक है। ये प्लस में इधर आएगा माइनस, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 6x माइनस 5x इजिकल टू, ये 50 माइनस में रहेगा और ये प्लस का 90 उधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 5 के x इजिकल टू, यहाँ प्लस में से कर देंगे, ये आ गया x इजिकल टू 40, यानी कि x किसकी उम्र माने थे पिता की उम्र, ठीक है। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, माता की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष कम है,
तो 40 में से 5 घटा देंगे तो निकल जाएगा 35 वर्ष। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन बताइए, लेकिन घन मीटर में बताना है। ठीक है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। हमें आंसर पूछा है घन मीटर में, तो सबसे पहले चेंज करेंगे। लंबाई जो दी हुई है 80 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई जो दी हुई है 40 सेंटीमीटर दी हुई है, और हाइट यानी ऊंचाई जो दी हुई है कितनी है, वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ 80 सेंटीमीटर दिया, 80 बटा में 100 करेंगे तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 0.80 मीटर। इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 0.40 मीटर, और इसको चेंज करेंगे तो 1.20 मीटर चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो 20 बटा 100 हो जाएगा 0.20, और 1 पहले से है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1.20। ठीक है, अब यहाँ से तीनों को हमने चेंज कर लिया मीटर में। अब आयतन का जो सूत्र होता है, घनाभ का आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है 0.80, चौड़ाई कितनी दी हुई है 0.40, फिर इंटू 1.20 मीटर। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.384 मीटर। और ये घन मीटर भी लिख सकते हैं या ऊपर 3 लगा सकते हैं, यानी घन इसको पढ़ते हैं। आंसर आ गया 0.384 घन मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है 5 है, शेषफल जो है वो 0 है, 0 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना दो संख्या है, तो मान लेते हैं ये पहली संख्या जो है वो x है, और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 48। तो दूसरी संख्या क्या होगी, जब हम जोड़ देंगे इसको तो दूसरी संख्या निकल गई, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 48 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी कि x + 48 को x से भाग देने पर शेषफल जो बच रहा है 0, लेकिन भागफल जो है वो कितना है 5 के बराबर है। तो 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 का 4 में कराएंगे 5x = 1 का ही कराएंगे तो x + 48। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, 5x - x = 48। तो यहाँ बन जाएगा 5 में से 1 गया 4x = 48, x बराबर 48 बटा में 4 कटा देंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि संख्या x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 12। तो एक संख्या हो गई 12, दूसरी हो जाएगी 12 + 48 = 60। ठीक है, तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी छोटी संख्या। देखिए दोनों को भाग देने पे 12 × 5 = 60, 5 आ रहा है, भागफल शेषफल क्या आ रहा है 0। तो ये हमारा उत्तर भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित जो है वो 51 मीटर है। तो कह रहा है बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक यानी ये वर्गाकार क्या है, एक बगीचा है, इसमें क्या बना है वो रास्ता बना हुआ है। ठीक है, और इस रास्ते की जो लेंथ दी गई है वो 50 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है,
यानी कि पूरा 50 सेंटीमीटर क्या है। अब इसमें से कह रहा है कि मार्ग सहित 51 सेंटीमीटर है, यानी मार्ग को अगर शामिल किया जाए तब जाके इस बगीचे की जो लेंथ है वो कितनी है, 51 मीटर है। तो वर्गाकार है यानी कि सारे 51 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब निकालेंगे पहले यहाँ पे मार्ग को छोड़कर। ठीक है, मार्ग को छोड़कर बगीचे की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्ग सहित दिया हुआ है ये 51। तो मार्ग कितने का है, 50 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 51 माइनस, अभी 50 सेंटीमीटर इधर से 50 सेंटीमीटर इधर से, दोनों तरफ से, तो ये सारे सेंटीमीटर में है। तो 51 माइनस 50, 50 100 सेंटीमीटर और ये मीटर में है, तो हम यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर लिख देते हैं, माइनस कर देंगे तो बनेगा कितना, 50 मीटर, यानी कि एक साइड अब कितनी आ गई, 50 मीटर की। तो चौड़ाई भी इसकी कितनी होगी, 50 ही होगी, क्योंकि इधर से 50 घटेगा क्या, 50 मीटर, इधर से 50 सेंटीमीटर, तो इधर से भी 50 सेंटीमीटर, इधर से 50, तो दोनों को निकाल देंगे तो ये भी 100 हो जाएगी। 100 60 51 में से 100 घटा देंगे तो ये भी 50। अब यहाँ से वर्ग का जो बगीचा है, बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए, यानी एक्स प्लस वाई गुणा कराना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x का सब में कराएंगे तो x का x में कराएंगे तो बनेगा एक्स क्यूब, फिर ये प्लस और माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि x, फिर यहाँ पे x का y में कराएंगे तो प्लस x, फिर y का स्क्वायर, फिर y का x में कराएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर y का इसमें कराएंगे तो माइनस x, फिर y का स्क्वायर, फिर y का y में कराएंगे तो प्लस वाई क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस में और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, ये दोनों कट के 0, एक्स और वाई स्क्वायर प्लस में और एक एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, दोनों कट के 0, बचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी एक्स क्यूब माइनस ये प्लस बचा है तो प्लस वाई क्यूब, यानी कि आंसर जो होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही बच गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।